किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमारा एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितना योगाभ्यास करना चाहिए। लेकिन स्वामी जी बीपी शुगर तो दुश्मन है ही, और बढ़ता हुआ वजन भी कोई कम असर नहीं डालता। जहां बढ़ता हुआ वजन शरीर में आया और वहीं से बीमारियों का एक मकर जाल सा पूरे शरीर में फैल जाता है। तो स्वामी जी बढ़ते हुए वजन को भी कंट्रोल में रखें, किडनी को हेल्दी बनाएं, तो वो योग भी आप करा दें जो वजन घटाएं। देखो, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के, और ये जो अभी अभ्यास क्रम चल रहा है, इससे 3 काम एक साथ सध रहे हैं। इससे बीपी भी नॉर्मल होगा, इनसे शुगर भी नॉर्मल होगा, और किडनी की किसी भी कारण से प्रॉब्लम हुई वो भी ठीक हो गई। और गिलोय, गोखरू, आंवला का काढ़ा पी रहे तो जो प्रोटीन लीकेज की समस्या वो भी ठीक होगी। स्वस्थ व्यक्ति को गर्मी में 4 लीटर तक और सभी ऋतुओं में लगभग 3 लीटर लिक्विड लेना चाहिए, न इससे कम न ज़्यादा। ज़्यादा लेने से वर्कलोड बढ़ जाता किडनी का, कम लेने से किडनी की पूरी सफाई नहीं हो पाती। तो गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन, सेतुबंध आसन आदि, ये तो अभ्यास है किडनी के लिए। और ये किडनी के साथ साथ बीपी शुगर को भी ठीक रखेंगे, डाइजेशन को भी ठीक रखेंगे, पूरी बॉडी को डिटॉक्स भी करेंगे। प्रोटीन लीकेज भी बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए मैंने गिलोय, गोखरू, आंवले का प्रयोग बताया। फिर ये उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, जिससे जो बन पाए सेतुबंधासन, वो तो ये करते हैं। रही बात आपने ओबिसिटी, ओबिसिटी भी बहुत बड़ा कारण है किडनी फेलियर का। तो ये अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये अभ्यास है, ये करने पड़ेंगे। और किडनी की प्रॉब्लम होने के बाद 1 से 1.5 लीटर ही पानी पीना अलाउ होता है, नहीं तो शरीर से पानी निकाल नहीं पाती किडनी, और वाटर रिटेंशन हो करके हाथों में, पैरों में, चेहरे पर, आंखों के नीचे पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। तो ये आज जो उपाय बता रहे हैं ओबिसिटी के लिए, एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट करके थोड़ा ये भुजंगासन और सर्वासन, ये किडनी के लिए भी अच्छा है और ये वेट के लिए भी अच्छा है। ऐसे 10-20 बार से ऐसे सब कर रहे हैं। और आज सब में हौसला आएगा इंडिया टीवी से कि आप बिना डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांट के अपनी किडनी को अच्छा कर सकते हैं। यह हम लाइव एग्जाम्पल्स के साथ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देते हैं लोगों को ये। और इसके साथ फिर ये बैठ करके ऐसे, मैंने तो कई बार कहा है कि अपने घर में कम से कम 7 काढ़े, मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, और किडनी के लिए गोखरू और ये धनिये का क्वाथ, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल का, पेट के लिए सर्वकल्प का, कब्ज के लिए और चर्म रोगों के लिए कायाकल्प का, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड का, सामान्य रूप से गिलोय तुलसी का, ये सब कुछ क्वाथ बताते हैं। श्वास के लिए श्वासारी क्वाथ, पीड़ा नील क्वाथ या रस, पीड़ांतक क्वाथ, ये छोटे छोटे उपाय कोई कर ले तो फिर कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। छोटे छोटे उपायों से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हैं। ओबिसिटी के लिए बता दें, ओबिसिटी के लिए अश्वगंधा के पत्ते हैं, मेदोर है, वेटगो है, अनाज, नमक, मीठा, मैदा, सब जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो कचरा रूप, खतरा रूप जो खाना खाते रहते, उससे बचने की ज़रूरत है। तो छोटे छोटे उपाय अपनाएंगे तो बड़े बड़े संकट टल जाएंगे। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। और इन्हीं छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को टाला जा सकता है। लेकिन लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी चीज़ों की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। रोज़ाना आपके साथ इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद वो भी इस बात को समझने लगेंगे। अच्छा स्वामी जी, कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी फेल्योर की वजह बन जाता है और ये परेशानी महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। तो ऐसे में इन्फेक्शन हो ही ना, इसके लिए क्या किया जाए, और अगर किसी को हो भी जाए तो फिर क्या उपाय है?
तो देखो ये बटरफ्लाई पाद संचालन और ये हस्त संचालन, स्कंध संचालन, ये तो अभ्यास बीच में हम रिलैक्स होने के लिए कराते हैं। एक तो प्रतिदिन ना कपालभाति अनुलोम विलोम, मैं देखता हूँ कुछ तो 2-2.5 सालों से हमारे देखते देखते हमारे साथ साथ कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहते हैं। इससे किडनी एकदम ठीक रहती है, राइट और लेफ्ट दोनों किडनी ठीक रहती है। और मुझे याद आया करीब 17 साल पहले का आशा केशवानी, मुंबई के एक बहन, 7 सेंटीमीटर किडनी आ गई थी। योग किया 2 महीने के अंदर 9 पर वापस आ गई, किडनी श्रिंक हो गई। प्रोटीन लीकेज का तो आप तो कृष्णा लूथरा जी जिनको 1 करोड़ का खर्चा बता दिया था और बोले इंडिया में तो इलाज ही नहीं होगा, विदेश में ही होगा। गिलोय गोखरू आंवला पिया, ठीक हो गया। क्रिटिनियन के तो जयश्री जिसका 14 था, आज भी दूसरी बहन का आपने सुना, अर्चना का। ये रोज के एग्जाम्पल्स हैं। यूटीआई की प्रॉब्लम हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, बार बार पेशाब जाना हो, लेडीज को यूरिन लीकेज हो, पुरुषों का प्रोस्टेट हो, सब के लिए एक ही इलाज है, गोक्षुरादि चंद्रप्रभा पुनर्नवादि मंडोर। अब तो प्रोस्टेट भी बना दिया पुरुषों के लिए, तो जब बड़ी उम्र में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है। गोक्षुरादि चंद्रप्रभा पुनर्नवादि मंडोर। पुनर्नवादि मंडोर खाली पेट ले सकते हैं, चंद्रप्रभा गोक्षुरादि खाने के बाद। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इन छोटे छोटे उपायों में जिंदगी का पूरा। और ये ट्राई घनवटी जो गोखरू का काढ़ा नहीं पी पाते हैं तो उनके लिए उसकी गोली बना दी है। और ये रीनोग्रिट, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसका सीधा असर किडनी के फंक्शंस पर पड़ता है। तो अकेला गोखरू का ही काढ़ा पी लेंगे ना तो भी यूटीआई से लेकर के सारी समस्याओं का समाधान। और मिट्टी पट्टी पेट पर रख ले थोड़ा, या पानी, गीले पानी में, जैसे पानी के अंदर ये गीला तौलिया और उसको ऐसे लगा, ऐसे एकदम अच्छे हो जाते हैं। छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और हमने ये किया है और ये हुआ है। जो ऐसा करेंगे, अब ये सभी इन्होंने कपालभाति मेनली किया है, कपालभाति करके ही बड़े बड़े संकटों को काटा है। तो कपालभाति अनुलोम विलोम करें, ये किडनी का पॉइंट जरूर दबाए, हथेली के बीच में और यहाँ छोटे। अब इसको कितनी बार दबाना, 10-10 मिनट, हथेली के बीच में 10-10 मिनट। यहाँ से किडनी में सिस्ट भी होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी भी अच्छी हो जाती है। बाकी यूटीआई और यूरिन इन्फेक्शन का तो प्रश्न ही नहीं। फिर ऐसे ही दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। अब बात तो छोटी से, अकेला कपालभाति करने के बजाय जब कपालभाति के साथ ही एक्यूप्रेशर करते हैं, मंडूकासन, पवन मुक्तासन करते हैं तो लाभ 10 गुना बढ़ जाता है। गोखरू से या वृक्कदोषर क्वाथ से ही, इसी से ये हवन कराते हैं। जो पीछे हवन चल रहा है, ये कोई कर्मकांड नहीं चल रहा है शनि की तो राहु भूत प्रेत उतारने के लिए। ये कोई बात तो ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज भी हवन से दूर होती हैं, लेकिन ये गोखरू से हवन करवाया तो जिनका 14 क्रिएटिनिन था 4 पर आ गया, फिर वापस धीरे धीरे 1 पर आ गया, क्रिएटिनिन ठीक, किडनी फंक्शन ठीक। तो ये एक्यूप्रेशर भी करे, इसी गोखरू के उसी से हवन भी करे। और उसकी भस्म, जो ये भस्म जो है, आज ये हमने जो ये मैं आपसे पूछने वाली थी स्वामी जी, पानी में डाल चंदन लगा रखा है या भस्म लगा रखी है? करीब 1.5 लीटर पानी में डाल दो, उसको छान करके पी लो। तो ये सिखाने के लिए लगाया है कि ये योग, ये यज्ञ, भस्मावलेपन और ये सारी चीज़ें है ना, यह हमारी ज़िंदगी को बहुत सुंदर बना देते। भस्म रात को 1 चम्मच 1.5 चम्मच ऐसे ही 1.5-2 लीटर पानी में डाल दिया और सुबह उसी पानी को पिया। पूरी बॉडी जो एसिडिक होती है किडनी को खराब करती है, एल्कलाइन बॉडी हो जाएगी यज्ञ की भस्म से। ये सामान्य चूल्हे की राख से नहीं होता है, ये जो जड़ी बूटियों की राख होती है ना, उसी को भस्म कहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।